नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से पुनः आपके मध्य में आज हम कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्यक्रम ए के अंतर्गत व्याकरण भाग में प्रत्यय व उसके भेदों को जानेंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले कालांश में उपसर्ग, उसके भेद, उसका विभाजन, इन सब बातों को विस्तार से जाना था। आपने मेरे द्वारा निर्मित YouTube वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। आप सभी के मन में यदि अभी भी उपसर्ग के संबंध में कोई विकल्प है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे 9887261591 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज हम अपने मूल टॉपिक पर, मूल प्रकरण पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है विद्यार्थियों आज का? प्रत्यय और उसके भेद। दिखाई दे रहा है सभी को? प्रत्यय और उसके भेद, उसका विभाजन। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं आपको संकेत करना चाहता हूं कि हिंदी भाषा में शब्द संरचना की जो प्रक्रिया है वो उपसर्गों के माध्यम से बताई गई है, प्रत्ययों के माध्यम से बताई गई है, समास के माध्यम से बताई गई है, व संधियों के माध्यम से बताई गई है। एक एक शब्द जान लेते हैं हम। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग की चर्चा वैसे पिछले कालांश में काफी विस्तार से की है, तो कोई यहाँ विस्तार से बताने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी एक एक उदाहरण। उपसर्ग प्र प्लस वृत्ति प्रवृत्ति, प्र प्लस कृति प्रकृति। तो इस प्रकार से उपसर्ग आगे लग करके शब्द के और एक नया शब्द बना देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। प्र प्लस वृत्ति प्रवृत्ति, प्र प्लस कृति प्रकृति। प्रत्यय जो हमारा मूल प्रकरण है, समाज प्लस एक, समाज अलग शब्द है और उसमें एक प्रत्यय लगा तो सामाजिक बन गया। सामाजिक एक विशेषण का रूप ले लिया इसने। इसी प्रकार से समास के द्वारा काली है जो मिर्च, चार पद दिखाई दे रहे हैं यहाँ, काली है जो मिर्च, चार पद, लेकिन समास होने पर समस्त पद बनने पर काली मिर्च हो गया। इसी प्रकार से संधियों के द्वारा प्रति प्लस एक, दो पद दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक बन गया। यहां पर यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जाना कि उपसर्गों के माध्यम से नए शब्द बन सकते हैं। ये बात आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। प्रत्ययों के माध्यम से नए शब्द बन सकते हैं, समास के माध्यम से नए शब्द बन सकते हैं, बस संधियों के द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। चलिए विद्यार्थियों, हम अपने मूल टॉपिक की ओर चलते हैं, मूल प्रकरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ का हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें शाब्दिक अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रत्यय शब्द को समझते हैं। प्रत्यय शब्द को हम आगे समझें तो इस पर विचार कर लें हम कि प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग है। याद रहेगा सभी को? प्रत्यय का प्रकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर उपसर्ग का भी संकेत कर दिया कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। तो यह प्रत्यय शब्द प्रति उपसर्ग पूर्वक प्रति और अय, दो पदों से, प्रति और अय, इन दो पदों के मिल से बना है। कौन से दो पदों के मिल से बना है विद्यार्थियों? प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है ओर, ओर तरफ, ओर या तरफ, उस ओर। दूसरा भाव निकालेंगे तो साथ में, पर बाद में, और अय मतलब चलने वाला, लगने वाला, कि वे पद जो शब्दों की ओर चलें लेकिन पीछे पीछे चलें, बाद में चलें, बाद में लगें, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। याद रहेगा? रिपीट करता हूं। प्रति मतलब ओर, अय मतलब चलने वाला, लगने वाला। भाव ये निकला कि वे शब्द जो शब्दों के पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे चलने का काम करते हैं, उन्हीं का नाम क्या है? प्रत्यय है। इसकी परिभाषा जानते हैं हम। क्या है परिभाषा? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर
उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे नव रूप में प्रकट करें, उसी का नाम क्या है? प्रत्यय है। विद्यार्थियों, उपसर्ग प्रकरण में मैंने आप सभी को संकेत किया था कि उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब वो शब्दों के आगे लगते हैं तो उनका महत्व ख्याल में आता है, तो उनका महत्व बढ़ जाता है। शब्दों के आगे लगते ही वे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, शब्द में एक नया भाव भर देते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, प्रत्यय के बारे में भी जानना कि इनका अलग से अपना कोई अस्तित्व, अलग से अपनी सत्ता, अलग से इनका कोई भाषा में प्रयोग नहीं होता है। यह जब शब्दों के पीछे लगते हैं तो उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन शब्दों में एक नया भाव भर देते हैं, शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। इस प्रकार से उन्हें प्रत्यय नाम से जाना जाता है। याद रहेगा विद्यार्थियों, सभी को याद रहेगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे नव रूप में प्रकट करें, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए 2-3 उदाहरण। घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़। घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन को कहा गया है हिंदी साहित्य में घुमक्कड़। याद रहेगा घुमक्कड़। अभी अभी आपको कुछ दिन पहले लिहाजा की ओर पाठ राहुल सांकृत्यायन का पढ़ाया था। उन्हें घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का, यायावरी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा गया है। तो घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, भ्रमणशील स्वभाव का, घूमने की आदत है जिसे, वो है घुमक्कड़। राखन प्लस हार, राखनहार। लिख प्लस आवट, लिखावट। ये 3 उदाहरणों के माध्यम से ये बात क्लियर हो गई कि भाई अक्कड़ का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं, लेकिन घूम धातु के साथ में लग गया, घूम पद के साथ में लग गया तो घुमक्कड़। राखन प्लस हार, हार का आप कह सकते हैं अलग से हारना, माला, इस प्रकार का प्रयोग है। तो कई इस प्रकार के पद होते हैं जिनका अस्तित्व होता है अपना, लेकिन अधिकतर प्रत्ययों के बारे में यही बात कही जाती है कि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। राखन प्लस हार, राखनहार। लिख प्लस आवट, लिखावट। तो इन 3 उदाहरणों से हमने जाना कि प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं और पीछे लग करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, उस शब्द में नया अर्थ, नया भाव भर देते हैं, एक प्रकार का परिवर्तन ला देते हैं। याद रहेगा सभी को। राखनहार, राखनहार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है कि भाई वो तो राखनहार हैं, रखवाले हैं। इसी प्रकार से लिख प्लस आवट, लिखावट, नया शब्द बन गया। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रत्ययों का विभाजन। प्रत्ययों का विभाजन विद्यार्थियों मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया है, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। याद रहेगा सभी को। देखिए, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। देखिए दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय को जानते हैं। धातु के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। याद रहेगा सभी को। धातु के अंत में, धातु मतलब संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं, हिंदी में उसी को क्रिया कहते हैं, आंग्ल भाषा में जिसे वर्ब कहते हैं। धातु के अंत में लगकर, क्रिया के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न, फिर वो क्रिया रूप नहीं रहेगा, याद रखना है, वो क्रिया रूप नहीं रहेगा विद्यार्थियों। क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। याद रहेगा सभी को। रिपीट करूं एक बार। धातु के अंत में, क्रिया के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न, क्रिया से अलग कोई नए शब्द की, अन्य शब्द की जो संरचना करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए इनके प्रयोग देखते हैं हम। ये सब धातुओं में लगे हुए प्रत्यय हैं। यहां पर कोई भी आपको संज्ञा पद नहीं दिखेगा। लड़ प्लस आई, लड़ाई। लड़ना क्रियापद है विद्यार्थियों, लेकिन इसमें आई प्रत्यय लगा तो यह लड़ाई एक प्रकार से संज्ञा पद बन गया। वह लड़ाई कर रहा है, उसने लड़ाई की, तो यह एक प्रकार से संज्ञा पद बन गया। याद रहेगा। लड़ प्लस आई, लड़ाई। भिड़ प्लस अंत, भिड़, भिड़ना क्रिया।
भिड़ प्लस अंत भिड़ंत, भिड़ंत। भूल प्लस आवा, भूल क्रिया भुलावा। सज प्लस आवट, सजना, सज क्रिया आवट, सजावट। मथना, मथ, मथ प्लस आनी, मथानी। तैरना, तैर, तैर प्लस आक, तैराक, संज्ञा पद बन गया। तैराक, मथानी, सजावट, भुलावा, भिड़ंत, लड़ाई। झगड़, झगड़ना क्रिया आलू, झगड़ालू, झगड़ालू व्यक्ति, एक प्रकार से विशेषण पद बन गया झगड़ालू, झगड़ालू प्रवृत्ति का, झगड़ालू व्यक्ति, इस प्रकार से। अड़ प्लस यल, अड़ियल, अड़ियल। हंस प्लस ओढ़, हंसोड़, इसी प्रकार से। गा प्लस वैया, गवैया। भाग प्लस ओढ़ा, भगोड़ा। बच प्लस आओ, बचाओ। चल प्लस नी, चलनी, संज्ञा पद हो गए। ओढ़ प्लस नी, ओढ़ प्लस नी, ओढ़नी। लूट प्लस एरा, लुटेरा। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू व्यक्ति, पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू विद्यार्थी, पढ़ाकू है। पढ़ाकू बालक, विशेषण बन गया। टिक प्लस आऊ, टिकाऊ। इस प्रकार से हमने कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग जाने। इन सब प्रयोगों को आपको हिंदी संचिका में उतारना है और इनका अभ्यास करना है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से इन्हें देखना है, पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं हम। तद्धित प्रत्यय, कृत के बारे में समझ में आया। धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ में लगते हैं कृत प्रत्यय। और तद्धित, तद्धित के बारे में जानते हैं। देखिए कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं, जो उन शब्दों से भिन्न शब्द का निर्माण करते हैं। दो बातें निकल के आई कि कहां लगते हैं, संज्ञा पदों के पीछे, सर्वनाम पदों के पीछे, विशेषण पदों के पीछे, अंत में लगकर, और किसी उन शब्दों से भिन्न, जिनके आगे पीछे लगे हैं, जिनके बाद में लगे हैं, उन शब्दों से भिन्न नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। याद रहेगा विद्यार्थियों सभी को। देखिए इसके प्रयोग देखते हैं। शत्रु प्लस ता, शत्रुता, शत्रु प्लस ता। शत्रु एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का रूप है और ता प्रत्यय लग करके भाववाचक संज्ञा बन गई, शत्रुता। गुरु प्लस त्वा, गुरुत्व, गुरु भी जातिवाचक संज्ञा है लेकिन त्वा प्रत्यय लग करके गुरुत्व, भाववाचक। रक्त प्लस इमा, रक्तिमा। लोक प्लस इक, लौकिक, लोक प्लस इक, लौकिक, लोक संबंधी, लोक, लोक संबंधी, लौकिक व्यक्ति, लौकिक विचार, लौकिक सोच, इस प्रकार से लौकिक, पारलौकिक। तो एक प्रकार का विशेषण। सज्जा प्लस इत, सज्जित। ग्राम प्लस ईन, ग्रामीण। आनंद प्लस इत, आनंदित। आनंद प्लस इत, आनंदित। मेधा प्लस वी, मेधावी, विशेषण बन गया, मेधावी विद्यार्थी, मेधावी बालक, मेधावी लड़का। राष्ट्र प्लस ये, राष्ट्रीय, इसी प्रकार से विशेषण। चतुर प्लस आई, चतुराई। मीठा प्लस आस, मिठास। खटास, खट्टा प्लस आस, खटास। खाट प्लस इया, खटिया, लघु अर्थ में, छोटे अर्थ में खाट पर। इसी प्रकार से लोटा प्लस इया, लुटिया, दिखाई दे रहा है, लुटिया शब्द अलग से, खटास और लुटिया। खट्टा प्लस आस, खटास। इसी प्रकार से लोटा प्लस इया, लुटिया। खाट प्लस इया, खटिया। सांप प्लस ओला, सपोला, सपोला, सांप के बच्चे को सपोला। कांसा प्लस एरा, कसेरा। इसी प्रकार से ठटेरा शब्द बनता है। देहात प्लस ई, देहाती। देहात प्लस ई, देहाती। चाचा प्लस एरा, चचेरा। मामा प्लस एरा, ममेरा। देवर प्लस आनी, देवरानी। इंद्र प्लस आनी, इंद्राणी। विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने इन विभिन्न प्रयोगों को समझा। तो ये दो प्रकार के प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित। वैसे विद्यार्थियों कृत के अंतर्गत 4 प्रकार के भेद अलग, 4-5 प्रकार के, और तद्धित के अंतर्गत 8 प्रकार के भेद अलग। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उन भेदों पर आधारित कोई प्रश्न नहीं आते हैं,
इसलिए उन भेदों में आपको उलझाने, उन भेदों में आपको लगाने का प्रयास नहीं किया है। आप केवल कृत और तद्धित के आधार पर उस विभाजन को जानें और अपना अच्छा अभ्यास करें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस प्रत्यय प्रकरण की चर्चा की। आप सभी इसे पढ़िए, अच्छे से समझिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।